अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो आधिक्य है होने पर निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है। यानी जो मानव शरीर में ग्लूकोज है इसकी अधिकता हो जाती है तो ये किस रूप में संग्रहित होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर में ग्लूकोज का जब आधिक्य हो जाता है तो ये जो ग्लाइकोजन है इसके रूप में संग्रहित हो जाता है। अग्नाशय से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, ग्लूकोज के आधिक्य होने पर इसे ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है वो नहीं है। तो देखिए मीट भी होता है, दालें भी होती है, अंडा भी होता है, बल्कि जो फल होते हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो नहीं होते हैं। फल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है, लेकिन फलों में काफ़ी मात्रा में क्या होता है, वो विटामिन व खनिज पदार्थ आदि पाए जाते हैं जो सामान्य बीमारियों के साथ साथ कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, सूजन जैसी कई बीमारियां जो गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए मददगार साबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है। तो देखिए मांस हो गया, फल है, या दूध है, या सब्जियां है। तो देखिए दूध क्या होता है, इसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, वो कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, वो दूध हो जाएगा। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो देखिए प्रोटीन होता है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन जो होते हैं ये हमारे न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जल में जो है वो घुलनशील विटामिन है। तो देखिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, WBC। ठीक है, तो WBC से आप याद रखेंगे, W से हो गया वाटर, VC यानी वाटर में जो घुलनशील होगा वो विटामिन B और C होगा। बाकी के जो बचेंगे ADE के वो हमारे वसा में हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो आप सिंपल सा WBC याद रखिए, W से वाटर, VC यानी विटामिन BC। ठीक है, तो पूछा गया है जल में घुलनशील कौन सा है, तो B और C यानी विटामिन C हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बाकी के जो ADE के हैं विटामिन ये बसा में है। अब देखिए इसको उल्टा अगर जो हम करते हैं ट्रिक के तौर पे KEDA, तो अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, कीड़ा, यानी बसा में लग गए कीड़ा, तो बाकी जो विटामिन हो गए वो हमारे बसा में घुलनशील होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ मतलब कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन E सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए सूरजमुखी का जो तेल होता है इसमें विटामिन E जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी जो प्रश्नगत विकल्पों में विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा, वो सनफ्लावर ऑयल हो जाएगा, यानी सूरजमुखी के तेल से प्राप्त होती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, पुरुषों में नपुंसकता जो होती है और महिलाओं में बांझपन जैसी बीमारियां जो है वो पाई जाती हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मसूड़े से खून आना स्टार्ट हो जाता है। बाकी के तो आप जानते ही होंगे, देखते हैं इसमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, वो रतौंधी होता है। B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। देखिए बी के कई सारे होते हैं, B2 भी होता है ना, B5 B6 ये सारे, B6 B12 कई सारे होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो आते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, के की कमी से रक्त का थक्का बनता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई में आपने देख ही लिया था क्या था वो जो है पुरुषों में नपुंसकता का कारण होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जो है वो ऊतकों की मरम्मत यानी जो टिश्यूज हैं ये रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा प्रोटीन हो जाएगा। यानी प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है, इसलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध और पीने योग्य पानी क्या कहलाता है। तो वो जो है वो पोर्टेबल जल कहलाता है। ठीक है, अगला है, पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है। तो ये विटामिन B6 होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए, B6 6 में क्या आ गई, जैसे आप मैथ्स में आपने सुना होगा कि 6 यानी 6 बॉल यानी 6 पारी, दो किसने 6 पारी मारी यानी B6। ठीक है, बल्ले में पारी मारी यानी B6, आप नॉर्मली ऐसे याद कर सकते हैं। और ठीक है, बाकी आप 2-3 बार इसको बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। तो B6 का रासायनिक नाम क्या है, वो पायरोडॉक्सिन है। ठीक है, अगला है, बाध्यता जो रोधी है विटामिन के रूप में कौन सा जाना जाता है। तो देखिए विटामिन ई होगा। बाध्यता रोधी क्या होता है, ये जिसमें
जो है महिलाओं में बांझपन होता है और पुरुषों में नपुंसकता होती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में बांध्यता रोग। ठीक है, बांध्यता रोधी जो विटामिन है ये विटामिन ई होता है। इसको देखिए ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते होंगे, आपने देखा होगा कई सारी कॉस्मेटिक्स होते हैं और जो जिनमें ये विटामिन ई जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लिपिड जो सामान्य परिवहन और विशेष रूप से यकृत में अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे लेसिथीन के नाम से जाना जाता है। देखिए लेसिथीन क्या होता है, ये लिपिड सामान्य परिवहन और विशेष रूप से यकृत में अन्य लिपिड के रूप में क्या होते हैं, अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक होता है ये। ठीक है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद है ये अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, अगला है, किस खनिज की कमी से असामान्य रक्त कोशिका विकास और अस्थि जो विखनिजीकरण है, ठीक है, होता है? तो ये किसके कारण होता है? ये तांबा जिसके कारण होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, शरीर में कॉपर की कमी से असमान रक्त कोशिका विकास और अस्थि जो खनिजीकरण है ये हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है, देखिए दिया हुआ है, किसके द्वारा मानव शरीर का तापमान बनाए रखा जाता है? यानी पूछा गया है कि किसके द्वारा, यानी वसा के द्वारा जो है वो शरीर का जो तापमान है वो बनाए रखा जाता है। ठीक है, अगला है, जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण जो है वो किस रूप में होता है? तो जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के द्वारा हमारा जो जानवर होते हैं हमारे, उनमें कार्बोहाइड्रेट का जो है वो भंडारण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ये लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज किस में होता है? ये लिपिड के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ना कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? तो देखिए पोटेशियम मैक्स जो है ये किसमें, के से हो जाएगा। देखिए पोटेशियम आप पी से मत समझिएगा, पोटेशियम के से होता है। ये रसायन विज्ञान के जो है वो सूत्र हैं जिसमें जो है ये के का प्रतीक होता है। अगला है, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है उसको हम पोषण के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, यानी वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला है, एक तीव्र गंडमाला संबंधी दुष्प्रभाव के उपचार हेतु उपयुक्त दवा है, कौन सी दवा है? तो देखिए गंडमाला इसमें बोला गया है तो ये नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगी। ठीक है, ये दवा जो है ये गंडमाला संबंधी जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके उपचार हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हार्मोनों में से किसके संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो जाहिर सी बात है ये किसमें हो जाएगा, ये हमारा थायरोक्सिन ट्राई आइडो थायरोनिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है थायराइड की जो बीमारी होती है उसमें ये लाभदायक होता है। अगला है, हाइपरकैलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग कौन सी है? तो ये हाइपरकैलेमिया के लिए कौन सी हो जाएगी? कैल्शियम ग्लूकोनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है शिवाय किसके? तो देखिए हाइपोक्सिया जो है ये हीमोग्लोबिन की वृद्धि में क्या होता है, इसके सिवाय हो सकता है। यानी एक गंभीर अवस्था का दौरा वयस्क और बच्चों में हाइपोक्सिया का कारण बन सकता है। कुछ अन्य कारण जैसे घटा हुआ हीमोग्लोबिन, सांस की समस्या, एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति में कमी होना भी क्या होता है, वो हाइपोक्सिया के कारक हो सकते हैं। ठीक है, अगला है गैर संक्रामक रोग कौन होते हैं? तो देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा जो नहीं फैलते हैं वो गैर संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, वो संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, लेकिन जो असंक्रामक रोग होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा संक्रमण द्वारा नहीं फैल सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है? तो ये देखिए मधुमेह जो मेलिटस के विकास के लिए जोखिम कारक की बात करें तो विटामिन ए का अधिक सेवन हो जाएगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है ये NPCDCS, इसमें कौन कौन से
जो है ये शामिल है। तो इसमें कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय और स्ट्रोक जैसे रोग जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा टाइप 2 मधुमेह मधुमेह का प्रमुख कारण है। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें देखिए मोटापा जो है ये टाइप 2 के लिए बहुत ही जो है प्रमुख कारण है इसका। अगला है, रोगियों के उपचार हेतु मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंडों का उपयोग किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है, ये टाइप 2 मधुमेह के लिए किया जा सकता है। टाइप 2 वाले जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनमें ये किया जाता है। अगला है, किस विरेचक से जो है वो हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो ये किससे हो जाता है, ये अरंडी के तेल से हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे को कार्टिकोस्टेराइड्स देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो ये प्रोटीन में कम करने का इसका उद्देश्य होता है, इसलिए दिए जाते हैं। अगला है, एट्रोपिन सल्फेट को इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी से पहले दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो श्राव होता है इसको कम करने के लिए दिया जाता है। अगला है, वर्धित ग्लूकोज सहारता जो है ये किस में देखी जाती है। तो ये इन सभी में देखी जाती है। अगला है हमारा, किसमें पूछा गया है कि हड्डियों और नरम ऊतकों की जो अतिवृद्धि है ये देखी जाती है। तो ये एक्रोमिगेली में देखी जाती है। ठीक है, एक्रोमिगेली में देखी जाती है। अगला है, अगला देखिए यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। जो मैंने गर्भावस्था का आपके में 2 लेक्चर्स कराए हुए हैं उसी से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो मैं आपको अभी कराऊंगी। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आपने अगर वो वीडियोस 2 नहीं देखे हैं आप उनको देख लीजिएगा, तब आप इन सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा वहाँ से आपको कितना समझ में आया है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए एग्जाम आपका ये जल्दी हो जाएगा, तो आप कोशिश करिएगा कि आपको जहाँ से भी, इतने सारे चैनल है, आपको जहाँ से भी मैटर मिले वो आप अच्छे से कवर करिएगा और इनको अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, बाकी का मैं इसमें भी कराऊंगी आपको।